डे 1 देख लिया, डे 2 देख लिया, अब पता नहीं डे 3 कब आएगा। डे 3 का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं मैं। हेलो दोस्तों, अनुराग पुनिया दिस साइड। तो आज हम वापस से आ चुके हैं डे 3 लेके। डे 1 और डे 2 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें काफी सारी चीजें हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। डे 1 में हमने कवर किया कि कैसे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, कैसे आपको कमिटेड रहना है, और आपके जो स्पॉन्सर की जो इंपॉर्टेंस है वो हमने आपको बताई। डे 2 में हमने प्रोफाइल बिल्डिंग को कवर अप किया। डे 2 में हमने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक से रिलेटेड काफी सारी चीजों को कवर अप किया। अब आज हम डे 3 की ओर चल पड़े हैं और डे 3 में भी हम आपको काफी सारी इंफॉर्मेटिव चीजें बताने वाले हैं। थर्ड डे में हम 3 चीजों पे बात करने वाले हैं। पहला आपका ड्रीम बुक, एंड दूसरा आपका गोल सेटिंग, और तीसरा आपका हैबिट्स। हम इन 3 चीजों पे थर्ड डे में मतलब आज हम बात करने वाले हैं। ड्रीम बुक का मतलब होता है आज की डेट पे काफी सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो ड्रीम्स देखते होंगे। इवन हम सब ड्रीम्स देखते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हीं ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमने कहीं ना कहीं एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट किया होगा। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे अगर आप स्टार्ट करते हो तो इनिशियल वे में आप बहुत ज्यादा रेवेन्यू, बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो आप सबको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको एक 20 से 30 रुपए की ड्राइंग की शीट लेनी है। आप लोग को ड्राइंग बुक पता है क्या होती है। आपको 20 से 30 रुपए की कहीं भी स्टेशनरी की शॉप में मिल जाएगी। ड्राइंग बुक खरीदने के बाद आपके जो भी ड्रीम्स है, मतलब कि लाइक आपके मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स हो सकते हैं, आपके मॉनेटरी टर्म में ड्रीम्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल ड्रीम्स हो सकते हैं, या फिर कहीं पे आप टूर एंड ट्रैवल करना चाहते हो, वहां वो आपके ड्रीम्स हो सकते हैं। उन सबको आपको एक ड्राइंग बुक में क्या करना है, उनके पिक्चर्स वहां पे कट ऑफ करके आपको वहां पे चिपकाने हैं। आप स्टिकर्स भी लगा सकते हो, आप पिक्चर्स भी लगा सकते हो, ताकि, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रात को सोने से पहले डेली बेसिस पे उस ड्राइंग बुक को एक बार चेक करना है। जो भी आपने वहां पे अपने ड्रीम्स वहां पे चिपका रखे हैं, या फिर वहां पे आपने फोटोज वगैरह लगा रखी है, आपको डेली बेसिस पे सोने से पहले उन फोटोज को देख करके सोना है, ताकि आपको नेक्स्ट डे काम करने के लिए वो सारी चीजें मोटिवेट करे। आपको पता चले कि एग्जैक्टली आपने बिजनेस क्यों ज्वाइन किया था, और कभी भी आपके माइंड में क्विट करने का ख्याल कभी नहीं आएगा। आपका वाई हमेशा क्लियर रहेगा कि आपको बिजनेस क्यों करना है और क्यों आपको इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म टिकना है। ये सारी चीजें जब आप उस ड्राइंग बुक को देखोगे तब कहीं ना कहीं आपको याद आएंगे, कहीं ना कहीं वो एक रिमाइंडर का काम करेंगे आपके। अब हम बात करते हैं गोल्स की। देखो, गोल 3 तरीके के होते हैं। पहला आपका होता है शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा आपका होता है मिड टर्म गोल, एंड थर्ड आपका होता है लॉन्ग टर्म गोल। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक चार्ट पेपर खरीद के लाना है। चार्ट पेपर 5-10 रुपए का मिल जाता है किसी भी स्टेशनरी शॉप में। व्हाइट कलर का या येलो कलर का आप चार्ट पेपर खरीद सकते हो। आपको उसको 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है, 3 पार्टीशन में आपको उसको डिवाइड करना है। फर्स्ट आपका शॉर्ट टर्म, सेकंड आपका मिड टर्म, एंड थर्ड आपका लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल्स में आपको वो गोल्स लिखने हैं जो आने वाले 3 से 4 महीने में आप अचीव करना चाहते हो, वो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। मटेरियलिस्टिक गोल्स हो सकता है, मॉनेटरी टर्म में हो सकता है, जैसे भी आपके गोल्स हैं वो आप 3 से 4 महीने में जो आप अचीव करना चाहते हो वो आप शॉर्ट टर्म में सारे गोल्स अपने लिख सकते हो। सेकंड आपका आता है मिड टर्म गोल। मिड टर्म गोल का मतलब होता है आने वाले 1 से 2 साल में आप अपने बिजनेस से, आप अपनी लाइफ में जो जो चीजें अचीव करना चाहते हो वो सारे आपके मिड टर्म गोल होते हैं। उनको आप मिड टर्म वाले ऑप्शंस में लिख सकते हो, और 1 से 2 साल के अंदर आपको जो जो चीजें अचीव करनी है वो एक बार आप वहां पे अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। लास्ट आपका आता है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल का मतलब जो आने वाले 5 से 6 साल या फिर आने वाले 10 साल के अंदर आप जो जो चीजें अचीव करना चाहते हो वो सब आपका लॉन्ग टर्म गोल के अंदर कवर अप होता है। आपको उन कॉलम्स में वो सारे गोल्स लिख लेने हैं जो आने वाले 5 से 10 साल में आप अचीव करना चाहते हो। अब उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि अब आपको ना अपने गोल के हिसाब से काम करना है। अब आपको पता है कि अगर आपको अपना शॉर्ट टर्म गोल अचीव करना है तो उसके लिए आपको कौन कौन से वर्क करने पड़ेंगे, कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे। अब आपको पता है कि अगर आपको अपने मिड टर्म गोल्स अचीव करने हैं, शॉर्ट टर्म आप कर चुके हो, 3 से 4 महीने में सारे गोल्स आप अचीव कर चुके हो, मिड टर्म आप आने वाले 1 से 2 साल में सारे गोल अचीव कर चुके हो। अब आपको माइंड में ये सारी चीजें क्लिक करेंगे कि आने वाले 5 से 10 साल में जो चीजें आपको अचीव करनी है, जो आपने लॉन्ग टर्म गोल्स अपने सेट कर रखे हैं, उनको अचीव करने के लिए आपको क्या क्या हार्ड वर्क करना है, क्या क्या टास्क आपको कंप्लीट करने हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी है, वो कहीं ना कहीं उस चार्ट पेपर को, उस आपके जो गोल का जो आपने बोर्ड बनाया है उसको देख करके कहीं ना कहीं चीजें आपके माइंड में रिकॉल करेंगे। और अगर आपने शॉर्ट टर्म पूरे कर लिए, मिड टर्म पूरे कर लिए, तो गाइस आप लॉन्ग टर्म भी बहुत आसानी से पूरे कर लोगे आप। अब बात करते हैं हैबिट्स की। देखो, हैबिट्स ना डिफरेंट टाइप्स की होती है। कुछ लोग बुक रीडिंग की हैबिट डालते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज की हैबिट डालते हैं,
कुछ लोग स्किल्स की हैबिट डालते हैं, मतलब जो आपकी जो सेल्फ लर्निंग होती है उसकी हैबिट डालते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन की हैबिट डालते हैं। आपको भी कुछ ना कुछ हैबिट जरूर डालनी है जिससे आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव। आज के डे 3 में बस इतना ही। हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर अप कर लिया। अगर अभी तक आपने डे 1 और डे 2 नहीं देखा, सबसे पहले आप डे 1 और डे 2 देखिए, उसके बाद ही आप डे 3 देखिएगा, वरना आपको चीजें मिसमैच हो जाएंगी। ये एक सीरीज है जिसमें आप बेसिक से लेकर के एडवांस तक, जीरो से लेकर के हीरो तक आप काफी सारा कुछ सीखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, अदरवाइज आप इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस कर दोगे जो आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो सच में इंफॉर्मेटिव लग रही है तो एक बार इस वीडियो को अपने टीममेट के साथ शेयर कर दो, क्योंकि कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ऑल द बेस्ट।